बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात सौम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। वर्क फॉर डे 1, हमारा पहले दिन का काम है जो आज हमने करना है वो है बाब दोम, ईमानियात और इबादात। इसका सबक नंबर 3, आखिरत। क्या लफ्ज़ है? आखिरत। तुलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बाब दोम, ईमानियात व इबादात के सबक नंबर 2 के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने रिसालत के बारे पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिसालत। आज हमने सबक नंबर 3 करना है, जिसका उन्वान है आखिरत। क्या लफ्ज़ है? आखिरत। जी तुलबा व तालिबात, आखिरत क्या है? आखिरत इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में से एक अहम बुनियादी अक़ीदा है। सबसे पहले हम लफ्ज़ आखिरत के हवाले से बात करेंगे। कैसे पढ़ना है इस लफ्ज़ को? खीरत, खे के नीचे ज़ेर है, रे के ऊपर ज़बर है और ते के ऊपर जज़्म। क्या लफ्ज़ है? आखिरत। तुलबा व तालिबात, आखिरत ये इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में से एक अहम बुनियादी अक़ीदा है। इस्लाम के कितने बुनियादी अक़ाइद हमने पढ़े हैं? पहले भी आपको बताया गया था। इस्लाम के 5 बुनियादी अक़ाइद हैं। 5 बुनियादी अक़ाइद कौन कौन से? तौहीद, रिसालत, इल्हामी किताबों पर ईमान, या आप पहले फ़रिश्तों पर ईमान लिख लें। क्या है? फ़रिश्तों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान। नंबर 4 है इल्हामी किताबों पर ईमान। और नंबर 5 है आखिरत पर ईमान। इन 5 बुनियादी अक़ाइद में से हमने सबसे पहले तौहीद के बारे पढ़ा था, उसके बाद रिसालत भी हमने पढ़ लिया और आज हमने
एक और अहम बुनियादी अक़ीदे के हवाले से बात करनी है, और वो कौन सा बुनियादी और अहम अक़ीदा है? आखिरत पर ईमान या अक़ीदा आखिरत। आज हमने इस हवाले से डिस्कस करना है। तुलबा व तालिबात, आखिरत ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? आखिरत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मानी क्या है? क्या आप लोग जानते हैं? इसका मानी है बाद में आने वाली। क्या मतलब है? बाद में आने वाली। बाद में आने वाली यानी ये जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, ये आर्ज़ी दुनिया है। इस दुनिया के बाद आखिरत की ज़िंदगी है, यानी जो बाद में आएगी। तुलबा व तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 खोलिए। सफ़ा नंबर 20। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिखे जा सकें। जी, खोल लिया। इस्लाम में आखिरत से मुराद वो दिन है जब दुनिया और कायनात समेत हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तमाम इंसान मर जाएंगे। क्या होगा? जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तमाम इंसान मर जाएंगे। ये दुनिया यानी इससे मुराद यहाँ पर ये है तुलबा व तालिबात कि ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये आर्ज़ी दुनिया है। ये दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, और उसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा और वो आखिरत की ज़िंदगी होगी। यानी ये दुनिया जब एक दिन ख़त्म हो जाएगी तो आदमी मरने के बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और जो लोग पहले से मर चुके हैं वो भी उस रोज़ दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। जी, आगे देखिए। फिर अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और उन सब को एक जगह जमा किया जाएगा। ये क़यामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? जब तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो वो दिन क़यामत का दिन होगा। उस रोज़ क्या होगा? जिन लोगों ने अच्छे आमाल किए होंगे उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जिन लोगों ने इस दुनिया में बुरे आमाल किए होंगे यानी बुरे काम किए होंगे, उनको उस रोज़ यानी रोज़े क़यामत या रोज़े आखिरत कहाँ भेज दिया जाएगा? दोज़ख में या जहन्नुम में। तो इसी वजह से तो कहा जाता है इंसान को कि वो इस दुनिया में अच्छे आमाल करे, अच्छे काम करे, अल्लाह ताला की इबादत करे, नेक आमाल करे,
इंसानों के साथ भलाई करे, तमाम इंसानों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए ताकि उसके अच्छे आमाल में इजाफ़ा हो सके और वो रोज़े आखिरत अच्छी जगह पर जा सके। और वो अच्छी जगह कौन सी होगी? जी, अच्छी जगह जन्नत होगी। तुलबा व तालिबात, क्या आप जानते हैं जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छे आमाल किए होंगे उनको जन्नत में भेजा जाएगा और वहाँ जन्नत में उनको इस दुनिया से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ नहरें होंगी, खूबसूरत बागात होंगे जहाँ बेशुमार जायकादार फल होंगे, मुख्तलिफ़ मेवाजात होंगे। और चूँकि वो इंसान जिन्होंने अच्छे नेक आमाल किए होंगे वो वहाँ हमेशा रहेंगे, तो वो हमेशा इन नेमतों से फ़ायदा हासिल करेंगे। क्या फ़ायदा हासिल करेंगे कि ज़ाहिर है जन्नत में होंगे, वहाँ अच्छे अच्छे फल होंगे, मेवाजात होंगे। ये जो हम दुनिया में फल खाते हैं, मसलन आम है, सेब है, अंगूर है, जब कोई अच्छा फल हम देखते हैं हम कहते हैं कितना अच्छा है ये फल, बहुत जायकादार है। तो इस दुनिया से भी ज़्यादा अच्छा फल वहाँ पर मौजूद होगा। जैसे आप लोग मिसाल ले लें कि केला है, बड़ा केला होगा, मतलब यहाँ पे जैसे मिलते हैं हम खुश होते हैं कि देखें जी केला कितना अच्छा है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा लजीज और जायकादार और बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो तुलबा व तालिबात, ये सब आपको समझाने के लिए बताया गया ताकि आप लोग समझ सकें। इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। जिसने दुनिया में अच्छे आमाल कर लिए उसकी आखिरत संवर जाएगी। और जैसे दूसरी जानिब हम देखें, अगर हम इस दुनिया में बुरे आमाल करेंगे, मसलन बुरे आमाल, कोई शख्स झूठ बोल रहा है, कोई शख्स चोरी करता है, किसी के साथ जुल्म करता है, तो ये बुरे आमाल में यानी बुरे कामों में शामिल हो जाएगा। तो हमारे दाएं बाएं हर वक्त दाएं कंधे पर भी और बाएं जानिब भी फ़रिश्ते मौजूद रहते हैं। दोनों अच्छे मतलब एक जो फ़रिश्ता है दाएं हाथ का यानी हमारे राइट हैंड का जो फ़रिश्ता है वो हमारे अच्छे नेक आमाल लिखता है, और जो उल्टे हाथ का यानी लेफ़्ट हैंड का जो हमारा फ़रिश्ता है वो हमारे बुरे आमाल लिखता है। तो अगर हम में से कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, किसी के साथ जुल्म करता है, तो ये इसके बुरे आमाल में लिखा जाएगा। तो फिर क़यामत के रोज़ उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, जहाँ वो हमेशा रहेगा। और फिर वही उसकी हमेशा की ज़िंदगी होगी और वो ज़िंदगी बहुत अज़ाबदेह होगी, सख्त होगी। जहन्नुम में उसको आग में फेंक दिया जाएगा और वहाँ पर जो आग होगी उस आग की जो हरारत है, जो तपिश है, यानी जो उसकी गरमाई होगी, वो हमारी ये जो आपके घरों में चूल्हे की जो गैस है, ज़रा सा अगर हाथ मिसाल के तौर पर किसी का लग जाए, कोई गर्म चीज़ लग जाए तो जल जाता है, तो इंसान तकलीफ़ महसूस करता है। और जो उस जहन्नुम की आग होगी वो इससे भी ज़्यादा गर्म होगी, इससे भी ज़्यादा उसकी तपिश होगी। तो इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो दुनिया में अच्छे आमाल करे, नेक काम करे, ताकि उसकी आखिरत भी संवर जाए। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। अच्छा जी, अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले आप लोग मुश्किल अल्फाज के मानी लिख लीजिए। पहली लाइन में एक मुश्किल लफ्ज़ है कायनात समेत। समेत का मतलब है के साथ। क्या मतलब है? अल्फाज
मानी। पहला लफ्ज़ है हमारा समेत, जिसका मानी है के साथ। क्या मतलब है? के साथ। अगला पैराग्राफ देखिए। ये दिन इंसाफ का दिन होगा। इस दिन अल्लाह ताला की अदालत लगेगी, जिसमें तमाम लोगों ने दुनिया में जो आमाल किए हैं वो सब अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे। क्या कहा गया है कि क़यामत का जो दिन होगा वो इंसाफ का दिन होगा, यानी जिसने अच्छे आमाल किए होंगे दुनिया में उसको अच्छा बदला दिया जाएगा, उसके आमाल का, उसके नेक आमाल का उसे अच्छा सिला दिया जाएगा, यानी अच्छा बदला दिया जाएगा। और जिसने बुरे काम किए होंगे तो उसको बुरा ही बदला उसका दिया जाएगा, यानी जैसे इंसान ने दुनिया में काम किए होंगे उसी के मुताबिक उसको उसका सिला दिया जाएगा। जी, अल्लाह ताला हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला देगा। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी यानी किसी का हक नहीं मारा जाएगा। आप लोगों का इस बात पर तो पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हर शख्स को, जो भी इंसान है, उसको मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। फिर क्या होगा जी? फिर वो अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और उसके जो आमाल हैं उसका हिसाब किताब किया जाएगा, जिसके नतीजे में यानी जिसके रिज़ल्ट में या तो वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा और फिर या वो शख्स जहन्नुम में यानी दोज़ख में दाखिल हो जाएगा। तो जन्नत में कौन जाएगा? जिस शख्स ने अच्छे यानी नेक आमाल किए होंगे वो जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स ने बुरे यानी झूठ बोला होगा, मिसाल के तौर पर जैसा कि आपको पहले भी बताया, अगर कोई शख्स चोरी करता है या झूठ बोलता है तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी और उसको जहन्नुम में यानी दोज़ख में भेज दिया जाएगा। जिन लोगों के नेक आमाल का वज़न ज़्यादा होगा वो जन्नत में जाएंगे। नेक आमाल, मिसाल के तौर पर नेक आमाल में अगर हम बात करें तो कौन से आमाल शामिल होंगे? जैसे अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है, मसलन नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, किसी की मदद करता है, तो ये सब नेक आमाल में शामिल है और वो इन नेक आमाल के बदले कहाँ भेज दिया जाएगा? जन्नत में। मिसाल के तौर पर नेक अमाल में क्या आ जाएगा? नमाज पढ़ना नेक अमाल। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। नेक अमाल, इसमें मसलन नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, किसी इंसान
की मदद करना वगैरह। ये काम किस में आ जाते हैं? नेक आमाल में। तो जिस शख्स ने इस दुनिया में नेक आमाल किए होंगे उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा भी और भी नेक आमाल हो सकते हैं। आमाल क्या है? आमाल अमल की जमा है, यानी काम। आमाल अमल की जमा है। आमाल लफ्ज़ आमाल अमल की जमा है। अमल इसका वाहिद है। ठीक है तुलबा व तालिबात। नेमतें कौन सी होंगी? अभी आपको पहले भी बताया गया, जैसे अच्छे अच्छे लजीज जायकादार फल होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बागात होंगे जहाँ और भी चीज़ें होंगी, मसलन नहरें बहती होंगी। ठीक है, इस तरह की नेमतें होंगी। जिन लोगों के नेक आमाल का वज़न कम होगा, यानी जिनके बुरे आमाल ज़्यादा होंगे, उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जहन्नुम यानी क्या मतलब है इसका? दोज़ख। जहन्नुम इसका मानी है दोज़ख। आमाल पहले लिखेंगे हम, आमाल अमल की जमा अमल की जमा, जिसका मतलब है काम। क्या मतलब है? काम। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है जहन्नुम। क्या लफ्ज़ है? जहन्नुम। इसका मानी है दोज़ख। क्या मतलब है? दोज़ख। लिखिए शाबाश। जी लिख लिया। आगे देखिए, जहाँ उन्हें अज़ाब दिया जाएगा। कहाँ पर अज़ाब दिया जाएगा? जहन्नुम में, यानी दोज़ख में। और क्यों भेज दिया जाएगा इन लोगों को दोज़ख में? क्योंकि उन्होंने दुनिया में अगर बुरे आमाल किए होंगे, यानी बुरे काम किए होंगे, तो उनको दोज़ख में यानी जहन्नुम में भेज दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए उसी में रहेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम देखें दूसरी तरफ, कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा और वो वहाँ पर हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट लाइन, मुसलमान होने के लिए आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी है। एक अच्छा मुसलमान, अच्छा क्या बल्कि एक मुसलमान होने की हैसियत से उसको चाहिए कि वो अक़ीदा आखिरत पर ज़रूर ईमान लाए। 5 अकायद आपको इस सबक के आगाज़ में मैंने बताए। कौन कौन से? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 4
इल्हामी किताबों पर ईमान और नंबर 5 आखिरत पर ईमान। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इन पांचों अकायद पर ईमान लाए। ये 5 जो अकायद आपको बताए गए हैं ये आपने याद रखने हैं अच्छे तरीके से, भूलना नहीं चाहिए। आपकी जो अगली नेक्स्ट क्लासेस में जब आप आएंगे वहाँ पर भी आप इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। अभी तो आपको ये थोड़ा थोड़ा बताया जाता है इनके बारे में, फिर आप वहाँ पर इसके हवाले से काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। एक लफ्ज़ हमने यहाँ पढ़ा है इस सबक में, इंसाफ। क्या लफ्ज़ है? इंसाफ। ऊपर जहाँ दूसरा पैराग्राफ जब हमने पढ़ा है तो इसकी पहली लाइन देखिए दूसरे पैराग्राफ की, ये दिन इंसाफ का दिन होगा। इंसाफ का मतलब है यानी उस दिन एक जैसा सलूक किया जाएगा। मानी लिखिए इसका, इंसाफ एक जैसा सलूक। एक जैसा सलूक लिखें, शाबाश जी। तुलबा तालिबात, इस सबक में आपको यही बताया गया कि आखिरत एक अहम बुनियादी अक़ीदा है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, लाज़मी है। ये जिस दुनिया में हम रहते हैं ये आर्ज़ी दुनिया है, आर्ज़ी ज़िंदगी है। इसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा, यानी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी जो आखिरत की ज़िंदगी है, और वही ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी होगी। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छे अमाल किए होंगे, रोज़े आखिरत उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जिसने बुरे काम किए होंगे इस दुनिया में तो आखिरत के दिन यानी क़यामत के दिन उसको दोज़ख में भेज दिया जाएगा। इसीलिए आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में अच्छे अमाल करें। तुलबा तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम है मश्की सवालात। दूसरे दिन का काम, वर्क फॉर डे 2। दूसरे दिन के काम में हम इस सबक के मश्की सवालात करेंगे। किताब खोल लीजिए। हमारा सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात तहरीर करें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोलिए। सफ़ा नंबर 21 पर ये सवाल मौजूद हैं।
क्या सवाल है? सवाल नंबर 1, इस्लाम में आखिरत से क्या मुराद है? सवाल नंबर 1, इस्लाम में आखिरत से क्या मुराद है? क्या मुराद है आखिरत से? अभी हमने इस सबक की रीडिंग में पढ़ा था। किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 20 पर इस सवाल का जवाब मौजूद है। सफ़ा नंबर 20 खोल लिया। सबक का आगाज़ जहाँ से हो रहा है, पहला पैराग्राफ, इस्लाम में आखिरत से मुराद वो दिन है जब दुनिया और कायनात समेत हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तमाम इंसान मर जाएंगे, फिर अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और उन सब को एक जगह जमा किया जाएगा। ये क़यामत का दिन होगा। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। निशान लगा लीजिए। सवाल नंबर 1 का जवाब कहाँ से है? इस्लाम में आखिरत से मुराद वो दिन है। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा और तीसरी लाइन तक, यानी क़यामत का दिन होगा। यहाँ तक इस सवाल का जवाब लगा लीजिए। जी, नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, क़यामत का दिन कैसा होगा? क्या सवाल है? क़यामत का दिन कैसा होगा? कैसा होगा अभी आपको बताया गया। जी, सफ़ा नंबर 20, दूसरा पैराग्राफ, इसकी पहली लाइन, ये दिन इंसाफ का दिन होगा। इस दिन अल्लाह ताला की अदालत लगेगी, जिसमें तमाम लोगों ने दुनिया में जो आमाल किए हैं वो सब अल्लाह ताला की अदालत में पेश होंगे। अल्लाह ताला हर एक को उसके अमल का पूरा बदला देगा। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का जवाब निशान लगा लीजिए। क्या होगा कि जो क़यामत का दिन होगा वो इंसाफ का दिन होगा। उस रोज़ क्या होगा? सबसे पहले अल्लाह ताला की अदालत लगेगी, सब लोग पेश होंगे और अल्लाह ताला हर एक को उसके आमाल का पूरा बदला देगा। यानी जिस शख्स ने इस दुनिया में अच्छे आमाल किए होंगे उसको जन्नत में भेजा जाएगा और जिस शख्स ने बुरे आमाल किए होंगे उसको दोज़ख में भेज दिया जाएगा और वो वहीं पर हमेशा ज़िंदगी बसर करेंगे। जी, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। आखिरत में
नेक आमाल का बदला कैसा मिलेगा? क्या सवाल है? सवाल नंबर 3, आखिरत में नेक आमाल का बदला कैसा मिलेगा? जी देखिए, सवाल नंबर 3, आखिरत में नेक आमाल का बदला कैसा मिलेगा? तुलबा और तालिबात अपनी कॉपीज़ निकालिए, इसका जवाब लिखिए। शाबाश। सवाल नंबर 3 का जवाब अपनी कॉपीज़ पर लिखिए। आखिरत में नेक आमाल के बदले जन्नत मिलेगी। इसका जवाब है आखिरत में नेक आमाल के बदले जन्नत मिलेगी। जहाँ पर क्या होगा? हर किस्म की नेमतें होंगी। जहाँ पर हर किस्म की नेमतें होंगी। सवाल नंबर 3 का जवाब अपनी कॉपीज पर लिख लीजिए। सवाल नंबर 3, क्या सवाल है? देखिए, आखिरत में नेक आमाल का बदला कैसा मिलेगा? आखिरत में जवाब है इसका, आखिरत में नेक आमाल के बदले जन्नत मिलेगी, जहाँ पर हर किस्म की नेमतें होंगी। जी लिख लिया। हमारा सवाल नंबर 1 सवालात के जवाबात तहरीर करें मुकम्मल हुआ। अब हम इस सबक का सवाल नंबर 2 करेंगे। क्या सवाल है हमारा? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो चुका। अब अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1 या नंबर 1, क़यामत के दिन किसकी अदालत लगेगी? 2 ऑप्शंस दी गई हैं।
बादशाहों की या अल्लाह ताला की? क्या क्या है हमारी पहली ऑप्शन, बादशाहों की या अल्लाह ताला की? तो किसकी अदालत लगेगी क़यामत के दिन? अल्लाह ताला की। इस पर टिक का निशान लगाइए। अल्लाह ताला की। नेक्स्ट नंबर 2, नेक आमाल वाले इंसान कहाँ जाएंगे? नेक आमाल वाले इंसान कहाँ जाएंगे? सबसे पहले लिखा है जन्नत में और फिर लिखा है दोज़ख में। कहाँ जाएंगे नेक आमाल वाले लोग? जन्नत में। टिक कीजिए, जन्नत में। इस पर दुरुस्त का या टिक का निशान लगा लीजिए। अल्लाह ताला की नंबर 1 का है, अल्लाह ताला की। नंबर 2 जन्नत में। अगला नंबर 3 है हमारा, बुरे आमाल वाले इंसान कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बुरे आमाल वाले इंसान? दोज़ख में। दोज़ख में। इस पर टिक का निशान लगा लीजिए। दोज़ख में। जी। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 2 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मुकम्मल हुआ। अब हम इस सबक का सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3, क्या सवाल है अगला? खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 3 देखिए। खाली जगह पुर करें। नंबर 1, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तमाम इंसानों को डैश करेगा। क्या करेगा? जमा करेगा। डैश में लिखेंगे जमा। नेक्स्ट नंबर 2 है, आखिरत में अच्छे कामों पर डैश मिलेगी। क्या मिलेगी अच्छे कामों पर? जन्नत। डैश में लिखेंगे जन्नत। नंबर 3, इंसान को बुरे कामों के इंसान को बुरे कामों का बदला डैश की सूरत में मिलेगा। किसकी सूरत में मिलेगा? दोज़ख की। डैश में आ जाएगा दोज़ख। लिखिए शाबाश। डैश में आ जाएगा दोज़ख। अभी हमने सबक में पढ़ा कि जो लोग अच्छे अमाल करेंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग बुरे अमाल करेंगे वो दोज़ख में जाएंगे। नेक्स्ट अगली खाली जगह है नंबर 4, हर इंसान को उसके अमल का डैश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसके अमल का बदला दिया जाएगा। डैश में लिखेंगे बदला। हर इंसान को
उसके अमल का बदला दिया जाएगा। नंबर 5, मुसलमान डैश के दिन पर ईमान रखते हैं। क्या रखते हैं? किस पर ईमान रखते हैं? कौन से दिन पर? आखिरत। मुसलमान आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर करें मुकम्मल हुआ और हमारा ये सबक भी मुकम्मल हो गया। लेकिन अब हमने इस सबक की इमला भी करनी है। कॉपीज़ रेडी कीजिए। इमला के अल्फाज, इमला के अल्फाज। जल्दी से कॉपीज़ रेडी कीजिए। शाबाश। जी, पहला लफ्ज़ जो हमने करना है, जो लिखना है, वो है कायनात। क्या लफ्ज़ है? कायनात। दूसरा है अदालत। अदालत। अगला लिखें नंबर 3 नेमतें। नंबर 3 पर लिखेंगे नेमतें। नंबर 4 अज़ाब। क्या लफ्ज़ है? अज़ाब। नंबर 5 ना इंसाफ़ी। ना इंसाफ़ी। 5वां है ना इंसाफ़ी। नंबर 6 जिंदा। क्या लफ्ज़ है? जिंदा। नंबर 7 इस्लाम। इस्लाम। नंबर 8 पर लिखेंगे क़यामत। उसके बाद नंबर 9 है नेक और नंबर 10 है मुसलमान। क्या लफ्ज़ है? मुसलमान। तुलबा व तालिबात, ये थे हमारे इमला के अल्फाज। कितने हैं टोटल? 10। ये लिख लीजिए। जी, लिख लिया। तुलबा व तालिबात, गुज़िश्ता जो हमने 2 असबाक पढ़े हैं, कौन कौन से? तौहीद और रिसालत। इसके जो इमला के अल्फाज हैं वो यहाँ साइड पर एक तरफ मैं आपको लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तौहीद हमने सबसे पहले पढ़ा था। तौहीद, इसके इमला के अल्फाज लिखिए। शाबाश। नंबर 1 अल्लाह ताला। क्या लिखेंगे? अल्लाह ताला। सॉरी, नंबर 1 पर आप लिख लीजिए इबादत। इबादत। नंबर 2 लायक।
नंबर 3 सूरज, सूरज। नंबर 4 चांद। नंबर 5 सितारे। नंबर 6 बराबरी। नंबर 7 बेनियाज। नंबर 8 जिंदगी। नंबर 9 है मौत। और नंबर 10 गुनाह। ये 10 इमला के अल्फाज हैं। कौन से सबक के? सबक नंबर 1 तौहीद, हिस्सा अलिफ। उसका सबक नंबर 1 है तौहीद। उसके इमला के अल्फाज लिख लीजिए। इसके बाद हमने जो दूसरा सबक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिसालत, रिसालत। इसके भी इमला के अल्फाज हमने नहीं लिखे थे, वो भी आप लोग लिख लीजिए। रिसालत इमला के अल्फाज। नंबर 1 है, कॉपीज रेडी कीजिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। इमला के अल्फाज जी रेडी हैं। नंबर 1 ईमान, ईमान। नंबर 2 तालीम, तालीम। नंबर 3 कौमों, कौमों। नंबर 4 रसूलों, क्या लफ्ज़ है? रसूलों। नंबर 5 मोहब्बत, मोहब्बत। नंबर 6 अखलाक, क्या लफ्ज़ है? अखलाक। नंबर 7 आदात, आदात। नंबर 8 उम्मत, क्या लफ्ज़ है? उम्मत। नंबर 9 बेहतरीन, बेहतरीन। क्या लफ्ज़ है जी? बेहतरीन। और नंबर 10 है हमारा पाक, क्या लफ्ज़ है? पाक। ये 10 अल्फाज हैं इमला के। कौन से चैप्टर के हैं ये? रिसालत, सबक नंबर 2 तौहीद। उससे पहले हमने किया तौहीद, जो सबसे पहला हमारा सबक था, उसके इमला के अल्फाज लिख लीजिए। इसके बाद जो हमने चैप्टर पढ़ा रिसालत, इसके भी 10 इमला के अल्फाज हैं, ये लिख लीजिए जी। लिख लिया? तुलबा और तालिबात, आज जो सबक हमने पढ़ा है वो है आखिरत, आखिरत। इसके मश्की सवालात हमारे मुकम्मल हो गए और हमने साथ ही इस सबक के इमला के अल्फाज भी लिख लिए। हमारा वर्क फॉर डे 2 दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा बाब दोम
ईमानियात और इबादात। सबक नंबर 3 आखिरत मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनें, पढ़ें, याद करें और फिर लिखिए। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।